हाय मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मॉडल पेपर सेट 2 का। कुछ आप लोगों को साइंस का जो ये टॉपिक है, साइंस का टॉपिक में आज हम लोग पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। परीक्षा में बस ऐसी प्रश्न आएगा आप लोगों का, ठीक है ना। सेट 1 कल पढ़ाया था, सेट 2 पढ़ाऊंगा, इसी तरह से सेट 5 तक आप लोगों का है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पर। आप लोगों का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इसी तरह से आप लोगों का एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? खंड को वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब बोले तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिखा हुआ रहेगा। 1 से 80 तक दिया हुआ रहेगा। इनमें से आपको कहेगा कि 40 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिया हुआ रहेगा और सही विकल्प क्या करना है, अपने ओएमआर शीट में फिल करना है आपको, मतलब चिन्हित करना है, ठीक है। 40 गुना 1 मतलब 40 अंक का रहेगा ये। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो क्या बोल रहे हैं कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा जो है उसका जो व्यास है वो क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बोले किस वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। वर्ण बोले या रंग बोले, बात बराबर है। तरंगते सबसे अधिक होता है, तो हम लोग जानते हैं कहीं पे भी डेंजर का जो निशान होता है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लाल का। क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। लाल रंग जो होता है ना, लाल रंग का जो वेवलेंथ होता है उसका मतलब तरंगत हो जाता है सबसे क्या होता है? अधिक होता है। इसी कारण से हम लोग है ना, जहाँ पे थोड़ा सा डेंजर वाला चीज हो, जहाँ पे मतलब फोकस वाला चीज हो, तो हम लोग क्या करते हैं? वहां पे लाल रंग का लगाते हैं वहां पे। इसलिए कभी ट्रेन वगैरह आती है, कहीं पे अगर कुछ हो जाता है तो वहां पे लाल रंग का कपड़ा लगा दिया जाता है, ठीक है ना, कि एक्सीडेंट ना हो जाए ट्रेन, या मतलब कहीं दुर्घटना वाला जगह होता है तो वहां पे तरफ तरफ के पट्टी लगा देता है किसका? लाल रंग का। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमारे आंख के रेटिना पर बनता है। किस भाग पर बनता है भाई? रेटिना पर बनता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हम लोग जानते हैं कि निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, और कितना होती है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है ना। पानी, लोहा, कांच, तो क्या हो जाएगा? निर्वात। अगर यहीं पे पूछा था कि सबसे कम कहां पे होती है, तो सबसे कम कहां पे हो जाती है? यहाँ पे लोहा में हो जाती है, ठीक है ना। दूरदृष्टि वाले को साफ साफ देखने के लिए क्या कर सकता है? दूरदृष्टि वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है कब? तो दूरदृष्टि वाले को नजदीकी वस्तु को क्या दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। पर दूर की वस्तु को उसे क्या दिखाई देगा? साफ साफ दिखाई देगा। इसी का उल्टा निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि निकट की वस्तु को उसको साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन उसको दूर की वस्तु को क्या कर दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा। तो निकट वस्तुओं को केवल छोटी वस्तुओं को, दूर वस्तुओं को केवल बड़ी बड़ी वस्तुओं को। तो हम लोग निकट दूर दृष्टि दोष वाले को क्या दिखाएगा? दूर की वस्तुओं को साफ साफ दिखाई देगा, और नजदीक नजदीक मतलब बोले तो निकट की वस्तु को उसको क्या दिखाई देगा? धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। कह रहा है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगी? अभिसारी होगी, अपसारी होगी, समांतर होगी, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्या है? अभिसारी किरण पुंज है, तो समतल दर्पण पर क्या हो रही है? आपतित हो रही है, तो परावर्तित क्या हो जाएगी भाई? अभिसारी होगी, है ना। अभिसारी किरण पुंज तो उसकी परावर्तित भी कैसी होगी? आपका अभिसारी होगी। एक प्रिज्म में एक वर्णीय किरण पुंज है। वर्णीय किरण, एक वर्णीय किरण पुंज का मतलब होता है मोनोक्राइमोट होता है ना। मोनोक्राइमोट प्रिज्म के किरण से गुजरती है तो इसका क्या नहीं होता है? तो जब किसी प्रिज्म में से एक वर्णीय किरण गुजरती है तो उसका विचलन नहीं हो, सॉरी हाँ, ये वर्ण्य विक्षेपण नहीं होता है। अपवर्तन भी होता है, उसका विचलन भी होता है, लेकिन उसका वर्ण्य विक्षेपण नहीं होता है, ठीक है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती है, क्या होती है? तो शक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा आपका? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, इनमें से कोई नहीं, अनंत। क्या हो जाएगा? वायु में कांच की उत्तल लेंस से, या लेंस से है ना, लेंस की वायु में शक्ति क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु की शक्ति क्या होती है? धनात्मक होती है। जल एक क्या है? गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितने बार अपवर्तन होता है? तो कितने बार? 2 बार होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट टिक लगाने वाला क्वेश्चन है। स्विच लगाए जाते कहां पे? भूयोजित तार में, ठंडा तार में, गर्म तार में, इनमें से सभी। तो क्या हो जाता है? हम लोग स्विच कहां पे लगाते हैं? गर्म तार में लगाते हैं। कहां पे? गर्म तार में हम लोग स्विच लगाते हैं अपना। जूल बाय कूलम क्या कहलाता है? वॉट, एम्पियर, ओम, वोल्ट क्या कहलाता है? वाट कहलाता है। जूल बाय कूलम क्या होता है? 1 जूल बाय 1 कूलम क्या कहता है? वाट के बराबर होता है, 1 वाट के बराबर। चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है? फैराडे, टेस्ला, वेबर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? हम लोग जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र का इकाई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, है ना, टी फॉर टेस्ला। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? उसमें प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। क्या? उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। डायनामो का काम क्या है? डायनामो किस चीज में बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो का ध्वनि से कोई मतलब ही नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इससे मतलब है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, इससे कोई मतलब नहीं है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनेमो का काम क्या? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डायनेमो का काम क्या? विद्युत ऊर्जा को, सॉरी, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को वो किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अपवर्तनांक रंग किस पर निर्भर करता है?
सॉरी अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करना कहलाता, क्या कहलाता है? प्रकीर्णन, अपवर्तन, वन्य विक्षेपण, परावर्तन। तो अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्तन, है ना। अपवर्तनांक का रंग निर्भर किस पर करता है? अपवर्तन पर करता है। एक मोटर कार के पश्चदर्शी, पश्चदर्शी का मतलब होता है पीछे वाला भाग देखने के लिए, है ना। एक मोटर कार के पश्चदर्शी पीछे वाला भाग को देखने के लिए बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा, वस्तु के तुल्य, वस्तु से बड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब मोटरसाइकिल हो या मोटर कार कोई भी हो, तो हम लोग पीछे वाला वस्तु को जो दर्पण में दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? वस्तु से क्या दिखाई देता है? छोटा। वस्तु से क्या दिखाई देता है? छोटा, है ना। तब ना वो सीधा दिखता है, प्रतिबिंब का सीधा बनता है और वस्तु से छोटा दिखता है। इसलिए हम लोग दर्पण के दोनों ओर, सॉरी, कोई भी मोटर कार के दोनों ओर क्या लगाते हैं? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसकी सिरों के बीच विभवांतर का मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विद्युत वाहक बल से अधिक, विद्युत वाहक बल से दुगुना, विद्युत वाहक बल से कम, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं? विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने के लिए विद्युत वाहक बल से क्या करते हैं? कम करते हैं, ठीक है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी को, एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंदु के आवर्धन कितना होता है? तो 2 होता है ना। क्योंकि इसका होता है यू बराबर कितना होता है? f/2 होता है, ठीक है ना। तो आवर्धन बराबर कितना होता है? माइनस बी बाई क्या होता है? यू होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? माइनस f/2 होता है। तो माइनस बी बाई माइनस बी के लिए कितना रहेगा? माइनस बी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। और यहाँ यू बाई कितना हो जाएगा? माइनस f बाई कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो माइनस में माइनस प्लस हो जाता है, तो बी बाई एफ होता है। तो ये कितना गुना होता है? 2 गुना हो जाता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के लिए जलने में किसके ऑक्साइड उत्पन्न होती है? क्या बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तो किन के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? सल्फर के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, इनमें से सभी। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर सल्फर की भी ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन की भी ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन की भी ऑक्साइड बनते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या है? प्रतिरोध नहीं पूछा है, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध होता तो क्या होता? ओम होता। लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता? ओम मीटर या ओम पर मीटर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ क्या? ओम पर मीटर है, ये ओम मीटर है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहलाता है? वाट, जूल, वेबर, वोल्ट। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर को क्या कहलाता है? हम लोग वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? वोल्ट। समांग माध्यम में प्रकाश की गमन करता है किसमें? वक्र रेखा में, वृत्त रेखा में, अनिश्चित तरीके से सरल रेखा में। तो समांग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? सरल रेखा होती है, मतलब सीधी रेखा में होती है, ठीक है। एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, वर्णीय विक्षेपण नहीं होगा, है ना। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 1.6 से गुना 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 से गुना 10 के पावर -19 कूलम के बराबर होता है। एक घोल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस घोल का पीएच क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। जब नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा, इसका मतलब वो क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर यहाँ पे लाल लिटमस पत्र को नीले करता तब क्षारीय होता। अगर अम्लीय होगा तो इसका पीएच क्या होगा? 7 से कम होगा। 7 से कम कौन है? यहाँ पे 2 है। तो ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? 26 होती है, ठीक है। सल्फर परमाणु की वास्तव कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, किसका? सल्फर का। सल्फर का कितना होता है? S16 होता है ना। परमाणु संख्या 16 होता है, तो 2 गुना 8 गुना 6, 8 से 14 2 16। तो इसका वास्तविक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जस्तीकरण, एनोडीकरण, स्मृदीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या होता है? अल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एनोडीकरण, ठीक है। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? मीथेन, मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, है ना। तो इथीन जो होता है, ये जो है C2H6 और CH4, ये दोनों क्या है? ये आपका कार्बनिक है, मतलब सैचुरेटेड है, मतलब बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और आपका इथीन और आपका इथाइन, ये दोनों क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना होता है? 2 है। एक क्या हो गया आपका? इथीन, एक होता है आपका इथाइन। तो इथीन जो होता है ना, इथाइन से ये इथीन कितना कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। और इथाइन आपका कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो इथीन और इथाइन में तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, ये ज्यादा एक थोड़ा सा इससे क्या हुआ? वीक हुआ। तो वीक होने के कारण, कमजोर होने के कारण इसमें क्या होता है? इसका अभिक्रियाशील क्या होता है? अधिक होता है। तो मतलब कहा जाता है इथाइन से जो इथीन होता है वो क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इथीन आपका अधिक अभिक्रियाशील होगा, ओके। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी नहीं होता है। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड क्या होता है भाई? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, CaOCl2, ये क्या होता है आपका? विरंजक का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम लोग कहते हैं अभिकारक। और उससे जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, ठीक।
टूथपेस्ट कैसा होता है तो हम लोग जानते हैं टूथपेस्ट क्षारीय होता है। क्या होता है भाई? टूथपेस्ट क्षारीय होता है, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं तो हमारे मुंह में दांतों में क्या लगा रहता है? अम्लीय लगा रहता है। जब ब्रश करते हैं तो हमारा पूरा क्या होता है? क्षारीय हो जाता है। ब्रश करने के बाद आपको मुंह में का स्वाद अजीब सा लगेगा, फिर कुछ खाओगे तब थोड़ा सा आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब ब्रश करते हैं तो हमारा मुंह क्या होता है? अम्लीय हो, सॉरी, लवणीय हो जाता है, मतलब पूरा उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के कारण हमारा मुंह का टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाता है, फिर हम कुछ खाते तब हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है ना, और हमारे मुंह में पहले से अम्लीय रहता है, इसके कारण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है? तो बॉन्ड सीओ अल्डिहाइड हो गया, बॉन्ड सीओएच, ये क्या होता है? आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, ये तो ईथर हो गया। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो मैंने एक बार और भी बताया था आप लोगों को, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण वर्षा क्या होती है? अम्लीय होती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो नहीं, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक कांच परखने के लिए लिए गए विलियन में एक लोहे की कील को डुबा गया है। एक लोहे की कील को क्या कर दिया है? एक कांच की परखने से एक विलियन में डुबा दिया गया है ना। तो आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलियन विलियन मतलब घोल, घोल का रंग क्या होता है? परिवर्तित हो गया, मतलब बोले तो उसका जो रंग था चेंज हो गया। तो जांच कीजिए कि इस परखने में इसका विलय क्या हो सकता है? जिंक का सल्फेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, आयरन सल्फेट हो सकता है, एल्युमिनियम सल्फेट हो सकता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉपर सल्फेट सबसे अधिक क्रियाशील, कॉपर सबसे क्या अधिक क्रियाशील है? कॉपर सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण इसका एक्चुअली रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करते हैं? विलियन में डाल देते हैं। इस विलियन को डालने के आधा घंटा के बाद देखेंगे ना, इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। ठीक, एथेनॉल के सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करने के बाद निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो इथीन बनती है। इथीन कहां है? C2H4। कौन सा हो जाएगा? इथीन हो जाएगा। ठीक है, हीरा निम्नलिखित में से किस तत्व का अपरूप है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन, कार्बन का दो अपरूप होता है, हीरा और ग्रेफाइट। कार्बन का है, गंधक का नहीं, सिलिकॉन का नहीं, फास्फोरस का नहीं, कार्बन का। कार्बन का दो अपरूप होता है, क्या क्या होता है? हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन कार्बन का एक अपरूप और माना गया है, बकनेस्टर फ्लोरीन, जिसको C16 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C16 बोलते हैं। वो भी कार्बन का 3 अपरूप हो गया। ठीक है, लेकिन मुख्य बोला जाए तो मुख्य कितना अपरूप होता है? तो मुख्य 2 अपरूप होता है कार्बन का। ओके, 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं कि 1 ग्राम सोने में हम लोग 2 किलोमीटर का लंबा तार खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? 2 मीटर, 5 मीटर, 0.5 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। तो लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? लेकिन यहाँ पे 2 किलोमीटर ऑप्शन होना चाहिए। 2 किलोमीटर नहीं है, लेकिन उसमें से इनमें से देखने की सबसे बड़ा कौन है? 5 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलय होता है? जल में विलय का मतलब जल में कौन घुल जाएगा? बेंजीन बिल्कुल नहीं घुलता है, बेंजीन जल में घुलता ही नहीं है। मीथेन भी नहीं घुलता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं घुलता है। इलिन ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? जल में घुल जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन अमलगमन है? अमलगम कौन है? अमलगम निम्नलिखित में कौन अमलगमन है? सॉरी, अमलगम कौन है? कॉपर जिंक बिल्कुल नहीं, कॉपर जिंक, पीबी और एसएन नहीं, सोडियम और पारा। सोडियम और पारा क्या होता है? अमलगम होता है। इथिलीन का आईयूपीएसी का नेम क्या होता है? इथाइन, इथीन, इथीन, इनमें से कोई नहीं। इथिलीन, इथिलीन का आईयूपीएसी का नेम क्या होगा? इथीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इथीन। ब्यूटेनॉन लास्ट में क्या है? नोन है। नोन है तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। लास्ट में क्या है? नोन। तो ब्यूटेनॉन का अनुसूत्र C4H8O है, तो इसका क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? कीटोनिक हो जाएगा। कीटोनोन क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कीटोन का ब्यूटेनॉन होता है, उसका क्रियाशील मूलक। ओके, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने असंतुलित होता है? एल्काइन, एल्काइन में क्या होता है? 3 बंधन होता है। तो कार्बन कार्बन के कितना बंधन बनता है? 3 बंधन बनता है एल्काइन में। सिनेबार किस धातु का एस के? तो हम लोग जानते हैं पारा, पारा का एस के धातु क्या होता है? सिनेबार होता है। पारा का ऑप्शन नंबर डी में। सल्फाइड एस का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त होता है? द्रवण विधि द्वारा, हाथ से चुनकर के निष्पादन, फलन उत्प्लावन विधि द्वारा। तो हम लोग जानते हैं सल्फाइड एस का सांद्रण किस विधि के द्वारा होता है? हम लोग फैन उत्प्लावन विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सल्फाइड एस का सांद्रण करते हैं, मतलब अलग करते हैं उसको। जल के विद्युत अपघटन के में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हम लोग जानते हैं कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्ति होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्ति होती है। अगर यहाँ एनोड होता है तो कौन सा होता है? ऑक्सीजन गैस। एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्ति होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्ति होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण होता है? अधात्विक गुण है ना, एक होता है धात्विक गुण, एक होता है अधात्विक गुण। तो कौन सा तत्व ऐसा है जो अधात्विक गुण होता है? तो क्लोरीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसको हिंदी में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सबसे माइनस चार्ज इसी में होता है। ठीक है, इसलिए ये तत्व जितना भी, मतलब आपका आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है, सभी तत्वों में से क्लोरीन क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है? अधात्विक गुण होता है। नीला थोथा या तुतिया, इसी को ब्लू पेट्रोल भी कहा जाता है ना। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4 विद CuSO4 विद 5H2। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नीला थोथा बोलते हैं। इसी का तुतिया नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लू पेट्रोल है ना, 3 नाम होता है इसका। कह रहा है कि प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन कौन सा है?
पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इनमें से सभी। तो प्रदूषण मुक्त ऊर्जा क्या होता है? पवन ऊर्जा भी होता है, सौर ऊर्जा भी होता है, आपका जल विद्युत ऊर्जा भी होता है, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोजन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंधन होता है? तो हम लोग जानते हैं इथाइन में। इथाइन कौन है इसमें देख लीजिए, इथाइन कौन है आपका? बी नंबर, C3H4। ये क्या इथाइन है आपका? इसमें क्या बनता है? कार्बन कार्बन के बीच क्या बनेगा? 3 बंधन बनेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक क्या बनाता है? एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक कौन बनाता है? मीथेन बिल्कुल नहीं बनाता, प्रोपेन ब्यूटेन नहीं, बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है? उसका आकार ऐसा होता है ना, बेंजीन का आकार ऐसा होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? ये एरोमेटिक आकार का क्या बनाता है? आपका यौगिक है ना, एरोमेटिक यौगिक बनाता है ये एरोमेटिक। कौन हो जाएगा? बेंजीन हो जाएगा। उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाता है? तो साबुन कहलाता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाता है? साबुन कहलाता है। ठीक है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 2n²। क्या होती है? ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, 2n² होता है। ओके, साइटोन का आकार क्या होता है? तो साइटोन किसका भाग होता है? साइटोन का न्यूरॉन का एक भाग होता है। साइटोन के अंदर का साइटोन का जो मुख्य भाग होता है वो कौन होता है? सॉरी, न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या होता है? साइटोन होता है। और इसका आकार कैसा होता है? तारा के आकार का होता है, ताराकार होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकिनिन, ऑक्सिन। तो इथिलीन हुआ, ऑक्सिन हुआ और आपका साइटोकिनिन, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। लेकिन ऑक्सी क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है आपका? पादप हार्मोन नहीं है, एक क्या जंतु हार्मोन है ये, है ना। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक जंतु हार्मोन है। लेकिन जबकि ये सब क्या बोला है? पादप हार्मोन है सब तीनों। ठीक है, यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है? श्वास नलिका, यकृत, फेफड़ा, वृक्क में। तो हम लोग जानते हैं यकृत में। कहां पे? यकृत में। यूरिया रक्त में कहां प्रवेश करता है? यकृत में। ओके, बोले निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तापमान, कवक, वायु, मृदा। तो निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में एक जैव घटक हो सकता है? कवक का। क्या हो जाएगा? कवक। नर युग्मक तथा मादा युग्मक को संयोजन मतलब मिलने से क्या बनता है? जायगोट। ये तो सबको जानता है ना, क्या बनता है भाई? नर मादा जब और मादा युग्मक को संयोजन करता है, जब मिलता है तो क्या बनता है? जायगोट बनता है उससे। पादप अपशिष्ट संचित कहां पे रहता है? कोशिका रक्तियों में भी रहता है, पत्तियों में भी रहता है, छाल में भी रहता है, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पादप अपशिष्ट, पादप का जो पेड़ पौधा जो उसका जो अपशिष्ट भाग होता है, जो निकम्मा भाग जो होता है, निकम्मा चीज जो होता है ना, जो बेकार चीज होता है, वो कहाँ कहाँ रहता है? कोशिका रिक्तिकाओं में भी रहता है, पत्तियों में भी रहता है, छाल में भी रहता है, इनमें से सभी। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। सामान्यतः अणु शिथिलन रक्तदाब क्या होता है? तो एक मनुष्य को सामान्यतः, है ना, एक जो ये सामान्य पुरुष होता है या महिला जो भी हो, तो सामान्यतः अनुशिथिलन का रक्तदाब कितना होता है? 80 मिलीमीटर होता है ना। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात को क्या लगता है? असामाजिक अंग, समाजक अंग, अपसुसी अंग, इनमें से कोई नहीं। ये जो समाजिक अंग होगा मतलब होमोलोगस होगा। क्या होगा? होमोलोगस। क्यों होगा? क्योंकि इसका तीनों चीजें हैं, मनुष्य हो, बिल्ली हो तथा चमगादड़, इनका अग्रपात क्या होता है? एक चीज जैसा है, लेकिन सबका काम अलग अलग है। ठीक है, जो देखने में एक जैसा लगे और कार्य अलग अलग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। पादप में फ्लोएम का काम क्या है? इसका है भोजन का संवहन करना। अगर यहाँ संवहन होता है ना, पादप में फ्लोएम, फ्लोएम का मतलब क्या है? भोजन भेजना। अगर जाइलम होता तो क्या होता? जल को भेजना। जाइलम मतलब वो क्या करता है? जड़ों से लेकर के पूरे पौधों तक क्या है? किसको भेजता है? जल को भेजता है। और पादप फ्लोएम है तो क्या हो जाएगा? भोजन को पूरे क्या करता है? पौधों में भेजता है। ठीक है, एक वयस्क का मतलब एक जवान आदमी का कितने दांत होते हैं? तो हम लोग जानते हैं 32 दांत होते हैं। एक जवान आदमी का कितने दांत होते हैं? 32। एड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है, मादालिंग हार्मोन है, पाचक रस से, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? तो एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है? नरलिंग हार्मोन है ना। न्यूरॉन का वो हिस्सा जहां पे जानकारी हासिल होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तांत्रिकाक्ष शिरा, तांत्रिकाक्ष और डेंड्राइट कोशिका पिंड। तो क्या कहलाता है हम लोग? डेंड्राइट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट, है ना। तांत्रिका डेंड्राइट कहलाता है वो। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, गेगर, जॉन मेंडल ने, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं अनुवांशिक खानदानी जो था, खानदानी अनुवांशिक का सिद्धांत किसने दिया था? तो गेगर, जॉन मेंडल ने दिया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है जल पर, बिल्कुल। सूर्य की प्रकाश पर, बिल्कुल। क्लोरोफिल, इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, मूत्र मार्ग से, मूत्रवाहिनी से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? मूत्रवाहिनी से। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी से। रक्त क्या है? कोशिका पदार्थ उत्तक। तो रक्त क्या होता है? एक सेल टिश्यू होता है। क्या होता है? क्या होता है? उत्तक मतलब बोलते हैं टिश्यू होता है ना, उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? एक उत्तक होता है। फल में नर प्रजनन अंग क्या होता है? वार्तिका, वार्तिकाग्र, अंडाश, पुंकेसर। तो क्या होता है भैया? पुंकेसर होता है। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गेगर, जॉन मेंडल के द्वारा, विजमैन, चार्ल्स डार्विन, लामार्क। तो क्या होता है? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, है ना। तो क्या लिखा था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो हम लोग सबको जानते हैं, छोटी हाथ होता है भाई। ये तो बहुत क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोगों ने, है ना। निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, शुक्रवाहिका, अंडाशय और डिंबवाहिनी। तो क्या? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है? ये आपका मादा जनन अंग का भाग नहीं है।
किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती? तो हम लोग सबको जानते हैं मच्छर में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती, ठीक है, इस समय तो पाया जाता है, लेकिन मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती है। उसका सांस लेने का मतलब जो प्रणाली होता है कुछ और होता है, ठीक है, दूसरा प्रणाली होता है उसका। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितने दिन की होती है? तो 12 से लेकर के कितना दिन तक होती है? 20 दिन तक होती है। मनुष्य में आरबीसी होता है ना, डब्ल्यूबीसी जो होती है ना, उसका जीने की कितने दिन होती है? तो 12 से लेकर के 20 दिन तक होती है। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो हम लोग जानते हैं द माइक्रोग्राफिया में किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं? कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो द माइक्रोग्राफी किसने लिखा था? रॉबर्ट हुक ने लिखा था, ठीक है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कहलाता है ना। पौधों और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? वैज्ञानिक कोशिका कहलाता है, ठीक। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है? तो हम लोग सबको ही पढ़ते आते हैं बचपन से, स्टार्च के रूप में जमा रहता है। और हम लोग के अंदर किसके रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है ना। हम लोग के अंदर किस रूप में रहता है? ग्लूकोज के रूप में रहता है, ठीक। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में शेयर कर दीजिएगा।